हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया व फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त कार्यशाला का आयोजन शनिवार पराणकर स्मृति भवन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि नागरमल स्कूल प्रबंधक पूजा दीक्षित ने कहा कि अपने श्रम से अपने परिवार की देखरेख व मेहनत कर समाज में अपनी नित्य सेवा देने वाले स्ट्रीट वेंडरों को हृदय से प्रणाम करती हैं। जब भी किसी प्रकार से किसी स्ट्रीट वेंडर को कहीं भी किसी सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूँ। वहीं विशिष्ट अतिथि जल संस्थान के पूर्व अध्यक्ष अवधेश नारायण चतुर्वेदी ने कहा कि संगठन की एकजुटता देखे मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में ये संगठन केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ठेला पटरी वाले का नाम रोशन करने का काम करेगा। वहीं पत्रकारों से सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि संबंधित विभाग द्वारा जिस प्रकार की कार्रवाई ठेला पटरी व्यवसायियों पर की जा रही है वही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि उत्पीड़न इसी तरह चलता रहा तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आइए सुनते हैं सचिव ने क्या कुछ कहा। अभिषेक निगम, सचिव फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति। आज किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है? कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया और फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर भर में मानक के विपरीत बनी हुई गुमटियों का आवंटन, नाइट बाजार में स्ट्रीट वेंडरों का कैसे समायोजन होगा और हमारे साथ दिन प्रतिदिन जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए किस तरीके की रूपरेखा होगी, किस तरीके की रणनीति होगी, आगामी समय में हम प्रशासन के पास अपनी आवाज़ को किस तरीके से बुलंद करेंगे, उसके लिए आज हम यहाँ पे जुटे हुए हैं। और अभी तक कितना ठेला पटरी का जो है कि आवंटन हो चुका है जो स्मार्ट सिटी के तहत? शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर स्ट्रीट वेंडरों का शोषण ज़्यादा हो रहा है और आवंटन कम हो रहा है। शहर में आप देख लीजिए, हमारी डे टू डे चालान हो रही है, डे टू डे हमारे साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि नाइट बाजार में जो भ्रष्टाचार की बातें शहर में चल रही हैं, इस भ्रष्टाचार की बातों को हम पनपने नहीं देंगे और उसमें अगर समायोजन होगा तो केवल स्ट्रीट वेंडर रहेंगे और नहीं अगर होगा तो उसके लिए सड़कों पर उतर के बड़े से बड़े आंदोलन की भी रूपरेखा बनाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है बता रहे हैं? आप देख लीजिए, प्राइवेट एजेंसी को देने की बात हो रही है। जब वहाँ वेंडिंग जोन नाइट मार्केट बनाया गया था तो ये बात हुई थी कि वहाँ स्ट्रीट वेंडरों को समायोजित किया जाएगा। अभी तक यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों का समायोजन किया जाएगा और अभी तक कोई चीज़ें रूपरेखा क्लियर नहीं हुई कि उसमें होगा कौन, लाभार्थी कौन होगा, उसका तरीका क्या होगा। उतने दिन से ये चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है। उसमें मुख्य रूप से कौन कौन आए हुए हैं? मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पूजा दीक्षित जी हैं और व्यापार मंडल से शहर के सम्मानित गणमान्य लोग उपस्थित हैं और शहर के सम्मानित पथ विक्रेता गण भी उपस्थित हैं। विक्रेतागणों को क्या समाज बताया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यशाला से उन्हें सशक्त, मजबूत और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका कितनी मजबूत हो सकती है उस पर उनका ध्यान आकर्षित कराने का काम फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति कर रही है। आपके जो प्रताड़ित किया जा रहा है इसके विरुद्ध आपने कुछ ज्ञापन वगैरह जो है सौंपा है? लगातार प्रत्याचार किया जा रहा है, उसका जवाब रिटर्न में अभी कुछ नहीं आया है। अगर इसी तरीके से एक दो प्रत्याचार के बाद और जवाब नहीं आया तो शहर में आप बड़े आंदोलन को भी देखने का काम आपके माध्यम से बता दे रहा हूं, सरकार और प्रशासन देखेंगे। मूल रूप से आप इसके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं? नगर निगम प्रशासन, चूंकि टाउन वेंडिंग कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं नगर आयुक्त, और नगर आयुक्त को इस बात को संज्ञान लेना चाहिए और नगर आयुक्त अगर इस चीज़ का संज्ञान जल्द से जल्द नहीं लेंगे, टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं बुलाएंगे तो आंदोलन होना सुनिश्चित है, तय है और इस चीज़ के लिए भी प्रशासन तैयार रहे। अब आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।